हमारा पिछला टॉपिक था प्राइवेटाइजेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो भी नीतियां हैं उनका नतीजा ग्लोबलाइजेशन है। Although globalization is generally understood to mean the integration of the economy of the country with the world economy. ग्लोबलाइजेशन जनरली मतलब कैसे समझा जाता है कि जो हमारी इकोनॉमी है कंट्री की उसका वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एक तरह से जुड़ना, इंटीग्रेट करना। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन और ये एक काफी जटिल प्रक्रिया है। इट इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफरिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। ये एक तरह से बहुत सारी नीतियां जो होती हैं उसका रिजल्ट है जो मेन एम करती हैं कि वर्ल्ड जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब और अखंड हो जाए। तो उसके लिए, उसको बदलने के लिए जो है ये नीतियां लाई गई हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। एक तरह से ऐसा नेटवर्क, ऐसी एक्टिविटीज करी जाए जिससे इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को के हम पार जाके भी अपना बढ़त कर सके, मतलब हम दूसरों से भी रिलेशन बना सके इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल तौर पे भी, बाउंड्रीज को क्रॉस करके। जो ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश लिंक इन सच अ वे दैट हैपनिंग इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे। ग्लोबलाइजेशन क्या कोशिश है? ऐसे लिंक स्थापित करने की इस तरीके से कि जो हैपनिंग्स इंडिया में हो रही हैं उनका प्रभाव उन इवेंट्स से भी हो सके जो पता नहीं कितनी मीलों दूर हो रहे। जो घटनाएं मीलों दूर हो रही है उनका प्रभाव इंडिया में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे एक तरह से प्रभावित हो सके। इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया को एक बनाना है, कोई भी बॉर्डर नहीं हो पूरी दुनिया के बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से सारी दुनिया में कोई भी बाउंड्री के पार अपने बिजनेस को कर सकता है, लिंक स्टैब्लिश कर सकता है, नेटवर्क बना सकता है, एक्टिविटीज कर सकता है। अब इसमें दूसरा पार्ट है आउटसोर्सिंग का। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये सबसे मुख्य आउटकम माना गया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज व्हिच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली or from within the country, like legal advice, computer service, advertisement, security, each provided by respective departments of the company. आउटसोर्सिंग में क्या होता है, एक कंपनी जो है रेगुलर सर्विस को हायर कर सकती है एक्सटर्नल सोर्स से, या तो ज्यादातर अलग अलग कंट्रीज से और किसी कंट्री से, या जो पहले हमें इंटरनली मिलता था या हमारी अपनी कंट्री के अंदर होता था, जैसे लीगल एडवाइस है, कंप्यूटर सर्विस है, एडवर्टाइजमेंट है, सिक्योरिटी है। हर कोई जो है अपने जो डिपार्टमेंट है कंपनी के उसके अकॉर्डिंग आउटसोर्सिंग करवा सकता है। एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग हैज इंटेंसिफाइड इन रीसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के फॉर्म में देखें तो आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी कुछ समय से, क्योंकि जितने ज्यादा कम्युनिकेशन के मोड्स फास्ट हो गए उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, खास तौर से आईटी की फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। Many of the services such as voice-based business processes, popularly known as the BPO or call centers, record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, book transcription, clinical advice or even teaching are being outsourced by companies in developed countries to India. बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस होते हैं, यानी कि बीपीओ जिसे हम कहते हैं, या कॉल सेंटर्स कह दिए, इसी तरह रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बैंक की सर्विसेज है, म्यूजिक रिकॉर्डिंग है, फिल्म एडिटिंग हो गई, यहाँ तक कि बुक का ट्रांसक्रिप्शन है, क्लिनिकल एडवाइस है और इवन टीचिंग। ये सब भी आउटसोर्स करी जाती हैं कंपनीज के द्वारा डेवलप्ड कंट्रीज में इंडिया को। With the help of modern telecommunication links, including the internet, text, voice, and visual data, in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन की मदद से, जिसमें बहुत सारे लिंक्स शामिल हैं, इंटरनेट है, टेक्स्ट है, वॉइस है, विजुअल डेटा है, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है डिजिटाइज हो गई हैं और इस रियल टाइम में ही सारे कॉन्टिनेंट्स में या नेशनल बाउंड्रीज पे ट्रांसमिट होती हैं। Most multinational corporations and even small companies are outsourcing their services to India
where they can be availed at cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy. ज़्यादातर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं या जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो आउटसोर्सिंग करवा रही हैं अपनी सर्विसेज इंडिया को, जहाँ पर उनको जो है सस्ता पड़ता है और रीजनेबल डिग्री की जो स्किल और एक्यूरेसी चाहिए वो भी मिल जाती है. The low wages rates and availability of the skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post-reform period. यहाँ पर कम पैसों में ज्यादा स्किल्ड मैन पावर मिल जाती है और इसी की वजह से ये एक तरह से डेस्टिनेशन बन गई है ग्लोबल आउटसोर्सिंग की, जब से पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हुआ है उसके बाद से, यानी कि जो रिफॉर्म पीरियड आया उसके बाद से. आउटसोर्सिंग, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम जो है वो आउटसोर्सिंग है. इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. आउटसोर्सिंग में क्या होता है, एक कंपनी जो है रेगुलर सर्विस को भी बाहर से करवाती है, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, या तो बाहर की कंट्रीज से होगा, विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, जो पहले अपनी ही कंट्री में कराया जाता था या अपनी कंट्री से कराया जाता था, जैसे लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, और ये सब जो हैं जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के वो प्रोवाइड कराते हैं. एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, outsourcing has intensified in recent times because of the growth of the fast modes of communication, particularly the growth of information technology. ये जो एक प्रक्रिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये जो इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है आउटसोर्सिंग, ये ज्यादा बढ़ गई है इसकी कुछ सालों में, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिकेशन के जो मोड्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये भी बढ़ता जा रहा है. Many of the services such as voice-based business processes, popularly known as BPO or call centers, record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, book transcription, clinical advice or even teaching are being outsourced by the company in developed countries to India. बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे बीपीओ हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, रिकॉर्ड कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग सर्विसेज है, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिक एडवाइस, यहाँ तक टीचिंग भी जो है कंपनीज के द्वारा आउटसोर्स करी जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज में इंडिया को. With the help of modern telecommunication links including the internet, text, voice, visual data in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. अब जो आज का मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हैं, जैसे कि इंटरनेट, टेक्स्ट, वॉइस, विजुअल डेटा, इन सब मदद से जो सर्विसेज की चीजें डिजिटाइज हो रही हैं और रियल टाइम में ट्रांसमिट होती हैं सभी कॉन्टिनेंट्स में या नेशनल बाउंड्रीज में. मोस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया वेयर दे कैन बी अवेल्ड एट अ चीपर कॉस्ट एंड विद रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी. The low wage rates and availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in post-reform period. अब रिफॉर्म पीरियड के बाद से हमारे यहाँ, क्योंकि इंडिया में रेट्स भी कम हैं और बहुत ज्यादा अच्छी जितनी जरूरत हो उस तरह की स्किल भी मौजूद है, उसके हिसाब से मैन पावर भी अवेलेबल है, इसीलिए ग्लोबल आउटसोर्सिंग जो है उसमें ज्यादातर अब इंडिया जो है वो एक डेस्टिनेशन बन गई है कि जब किसी को आउटसोर्सिंग करानी होती है वो जो है इंडिया की तरफ देखता है. बॉक्स 3.2 है ग्लोबल फुटप्रिंट. Owing to globalization, you might find many Indian companies expanding their wings to many other countries. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी जैसे अपने पंख फैला रही हैं दूसरी कंट्रीज में. In 2000, Tata Tea surprised the world by acquiring the UK-based Tetley, the inventor of the tea bag, for rupees 1,870 करोड़. 2000 में जो टाटा टी थी उसने सरप्राइज कर दिया पूरी दुनिया को, क्योंकि उसने जो है यूके बेस्ड टेटली जो है उसे एक्वायर कर लिया था, जो कि इन्वेंटर थे टी बैग्स के, लगभग रुपीस 1,870 करोड़ में. In the year 2004, Tata Steel bought the Singapore-based Nat Steel for rupees 1,245 crore, and Tata Motors completed the buyout of Daewoo's heavy commercial vehicle unit in South Korea for rupees 448 crore. इसी तरीके से 2004 में टाटा स्टील ने जो है सिंगापुर बेस्ड नेट स्टील खरीद लिया 1,245 करोड़ में, जबकि टाटा मोटर्स ने जो डेवू हैवी कमर्शियल व्हीकल यूनिट था साउथ कोरिया का उसको खरीद लिया रुपीस 448 करोड़ में. नाउ बीएसएनएल इज एक्वायरिंग टाइकोस अंडरसी केबल नेटवर्क फॉर रुपीस 572 crore.
which will control over 60,000 किलोमीटर undersea cable network across 3 continents. अब BSNL जो है वो टाइकोस अंडरसी केबल नेटवर्क जो है उसे ले रहा है लगभग ₹572 करोड़ में, जिसकी मदद से वो जो है 60,000 किलोमीटर पर कंट्रोल कर पाएगा अंडरसी केबल नेटवर्क की 3 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस. The Tata has also planned to invest ₹8,800 crore in fertilizer, steel and power plants in Bangladesh. इसी तरह से टाटा प्लान कर रहे हैं कि अब वो इन्वेस्ट करेंगे ₹8,800 करोड़ फर्टिलाइजर, स्टील और पावर प्लांट्स में बांग्लादेश के अंदर. World Trade Organization WTO. The WTO was founded in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff. WTO की स्थापना हुई थी 1995 में. ये एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की, यानी गैट की. GATT was established in 1948 with 23 countries as the global trade organization to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes. GATT जो है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में. इसमें 23 कंट्रीज थी और ये जो है एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तौर पे स्थापना की गई थी ताकि जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर किया जा सके, सबको बराबर का मौका देके सभी कंट्रीज को जो इंटरनेशनल मार्केट में है ट्रेडिंग पर्पस के लिए. WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place